अनादर एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से। इस दुनिया में व्यक्ति हमेशा सम्मान चाहता है, चाहे वह अपने कार्यस्थल पर हो, अपने दोस्तों के बीच या अपने परिवार में हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति अवचेतन रूप से अपने आसपास के लोगों से प्राप्त सम्मान से अपना मूल्य निर्धारित करता है। इसलिए किसी को भी अपमानित होना पसंद नहीं है। यदि हम इस दुनिया के तुच्छ लोक सम्मान की मांग कर सकते हैं, तो भगवान के परम व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा जाए, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांडीय सृष्टि के भगवान हैं। ईश्वर सबसे स्वाभाविक व्यक्ति है जिसका हमेशा सम्मान किया जाता है। जो कोई भगवान, शुद्ध भक्तों और शास्त्रों का अनादर करता है, वह अपनी दुष्टता के कारण भयानक कष्ट भोगता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स अनादर श्रेणी में देखा जाता है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: देवता भौतिक संसार में अन्य जीवित संस्थाओं की तरह भौतिक संरचना के विनाश के समय सभी समाप्त हो जाते हैं। वे स्वयं मुक्ति पाने में असमर्थ हैं और अपने भक्तों को मुक्ति देने की तो बात ही क्या है। देवता उपासकों को केवल कुछ अस्थायी लाभ ही दे सकते हैं, अंतिम नहीं। यही कारण है कि मुक्ति के उम्मीदवार जानबूझकर देवताओं की पूजा को अस्वीकार करते हैं, हालांकि उनमें से किसी के प्रति उनके मन में कोई अनादर नहीं है। श्रीमद्भागवत 1.2:26। एक वैष्णव देवताओं का अनादर नहीं करता, लेकिन दूसरी ओर वह इतना मूर्ख भी नहीं है कि प्रत्येक देवता को परम भगवान के रूप में स्वीकार कर ले। परम भगवान सभी देवताओं के स्वामी हैं, इसलिए देवता उनके सेवक हैं। वैष्णव उन्हें भगवान के सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं और वे उनकी उचित पूजा करते हैं। श्रीमद्भागवत 5.4:17। एक गुरुवार के सेवक या शिष्य सभी एक दूसरे के धर्म भाई होते हैं, और इस तरह उन सभी को प्रभु या गुरुवार के रूप में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। किसी को भी अपने धर्म भाई का अनादर नहीं करना चाहिए। इस कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछा कि गोविंदा के बारे में क्या करना है। गोविंदा श्री चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरुवार ईश्वरपुरी के निजी सेवक थे, और अब ईश्वरपुरी ने गोविंदा को श्री चैतन्य महाप्रभु का निजी सेवक बनने का आदेश दिया था। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 10.143। प्रकृति के नियमों के अनुसार, चाहे परशुराम के समय हो या वर्तमान में, यदि सरकार ब्राह्मणवादी संस्कृति की परवाह न करके गैर जिम्मेदार और पापी हो जाती है, तो आग अकाल से तबाही मचाने के लिए निश्चित रूप से भगवान का अवतार होगा, जैसे कि परशुराम, महामारी या कोई अन्य विपत्ति। जब भी सरकार भगवान के व्यक्तित्व की सर्वोच्चता का अनादर करती है और वर्णाश्रम धर्म की संस्था की रक्षा करने में विफल रहती है, तो उसे निश्चित रूप से ऐसी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा जो पहले भगवान परशुराम द्वारा लाई गई थी। श्रीमद्भागवत 16 सितंबर 18-19। भगवान के चरण कमलों का अपमान करते हुए और भक्ति सेवा की प्रक्रिया की निंदा करते हुए विनम्रता और अहिंसा जैसे अच्छे गुणों का बाहरी प्रदर्शन करना व्यर्थ है। ऐसे तथाकथित अच्छे गुण कुछ भौतिक मूल्य के हो सकते हैं, लेकिन अंततः वे बेकार और अस्थायी होते हैं। बुद्धि के माध्यम से त्याग, अध्याय 3। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उल्लेख है कि गृहस्थ जाति के गोस्वामी न केवल गोस्वामी उपाधि का अनादर करते हैं, बल्कि स्मार्ट रघुनंदन के सिद्धांतों का पालन करते हुए अद्वैताचार्य की एक पुआल छवि को जलाकर बड़ी मूर्खता प्रदर्शित करते हैं। एक श्राद्ध समारोह, इस प्रकार राक्षसों की तरह व्यवहार करना और हरि भक्ति विलास का अनादर करना, जो वैष्णवों के लिए मार्गदर्शक है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 12.27। जब कोई अशक्त हो जाता है तो उसकी ज्ञानेंद्रियां कमजोर हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में, वे अब किसी के नियंत्रण में नहीं हैं। तब इंद्रियां और इंद्रिय विषय उसका विरोध करने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति संकटग्रस्त स्थिति में होता है, तो उसके परिवार के सदस्य, उसके बेटे, पोते और पत्नी भी अपमानजनक हो जाते हैं। वे अब घर के स्वामी की आज्ञा के अधीन नहीं हैं। श्रीमद्भागवत 4.287। निम्नलिखित अपराध सूचीबद्ध हैं। ए
वैदिक साहित्य के शास्त्रीय आदेशों के खिलाफ होना या किसी के दिल में श्रीमद् भागवत का अनादर करना, जबकि इसके सिद्धांतों को बाहरी रूप से गलत तरीके से स्वीकार करना। बी, अलग अलग शास्त्रों का परिचय देना। सी, पान चबाना और देवता के सामने पान। डी, अरंडी के तेल के पौधे के पत्ते पर पूजा के लिए फूल रखना। ए, दोपहर में देवता की पूजा करना। एफ, पूजा करने के लिए वेदी पर बैठना या फर्श पर बैठना। देवता बिना आसन के। छ, देवता को स्नान कराते समय बाएं हाथ से देवता को स्पर्श करना। ज, बासी या प्रयुक्त फूल से देवता की पूजा करना। आई, देवता की पूजा करते समय थूकना। जे, देवता की पूजा करते समय अपनी महिमा का प्रचार करना। कि किसी के माथे पर घुमावदार तरीके से तिलक लगाना। श्रीमद्भागवत सातम इति 24।